हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल राज एग्ज़ाम अड्डा में। आज की क्लास में उत्तराखंड करंट अफेयर विंटर ईयर 2023 के महत्वपूर्ण प्रश्नों को शामिल किया गया है। 2023 के जो करंट अफेयर के महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आज की क्लास में उन सभी को हम लेकर आए हैं, जो कि आने वाले एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। आज का सबसे पहला जो हमारा प्रश्न होने वाला है, 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-2023 में उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा है? तो उत्तराखंड 11वीं स्थान पर रहा भी है। 5वीं खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट 2022-23 में उत्तराखंड का स्थान कौन सा है अभी? तो 11वां स्थान है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है, उत्तराखंड के किस शहर में मॉडल इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ पर किया गया भाई? रुद्रपुर में किया गया है। उत्तराखंड में भैया मॉडल इंटीग्रेट कमांड एंड किसका भाई? कंट्रोल सेंटर का उद्घाटन कहाँ किया गया है? रुद्रपुर। और रुद्रपुर भैया किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो उधम सिंह नगर में है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। उत्तराखंड सरकार द्वारा उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच प्रदान कराने के उद्देश्य से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया है? तो कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया भाई? तो समर्थ पोर्टल लॉन्च किया गया है उत्तराखंड सरकार के द्वारा। किस लिए लॉन्च किया गया है? तो उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश हेतु एक मंच बनाया गया है और उस पोर्टल का नाम क्या दिया गया भाई? तो समर्थ पोर्टल नाम दिया गया है। किस राज्य द्वारा लॉन्च किया गया है? तो उत्तराखंड सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, टीबी रोग के खिलाफ लड़ाई में निक्षय मित्र पहल के तहत 100% टीबी रोगियों को कवर करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो उत्तराखंड राज्य बना है, जो 100% भैया क्या करेगा? टीबी कवर करने वाला राज्य बन चुका है। ठीक है, और कौन सी पहल चलाई गई है? तो निक्षय मित्र पहल के तहत। ठीक है, किस पहल के तहत भाई? तो निक्षय मित्र पहल के तहत इस टीबी रोग के खिलाफ भैया ये योजना चलाई गई है, जिसमें उत्तराखंड 100% टीबी कवर करने वाला, टीबी रोग कवर करने वाला भैया क्या बन गया है? पहला राज्य बन गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया, उसका उद्देश्य क्या है भाई? तो पैच रिपोर्टिंग ऐप का भैया मूलभूत उद्देश्य क्या है? सड़कों में जो गड्ढे हैं उनको भैया क्या करना है? मुक्त करना है। सड़कों को गड्ढों से मुक्त करना है, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा पैच रिपोर्टिंग ऐप लॉन्च किया गया है और किस लिए लॉन्च किया गया है? सड़कों को गड्ढों से मुक्त करना इसका मूलभूत उद्देश्य है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है, एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान किसका भाई? एनडीआरएफ का पहला पर्वतारोहण अभियान साहस 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आयोजन भैया उत्तरकाशी जनपद में किया गया है। किसके द्वारा किया गया? एनडीआरएफ के द्वारा किया गया और पहला पर्वतारोहण अभियान है और जिसका नाम क्या रखा भाई? साहस 2023 का आयोजन कहाँ पर किया गया? उत्तरकाशी में किया गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला एनसीसी कैडेट कौन बन गई हैं? तो भैया कौन बनी है? शालिनी सिंह बनी है। कौन बनी है भाई? शालिनी सिंह बनी है। उत्तराखंड में पर्वतारोहण कोर्स पूरा करने वाली पहली महिला, जो कि कौन है भाई? एनसीसी कैडेट भी रह चुकी हैं ये, शालिनी सिंह। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न है, प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 कहाँ पर आयोजित किया गया भैया? तो कहाँ पर हुए भैया? तो हल्द्वानी के अंदर हुआ। प्रथम उत्तराखंड स्टेट फिन स्विमिंग चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया गया अभी? तो हल्द्वानी। और हल्द्वानी किस डिस्ट्रिक्ट में है? तो नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में हल्द्वानी पड़ता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का कौन सा राज्य बना है? तो समर्थ पोर्टल शुरू करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है, भारत मालदीव का संयुक्त सैन्य एक्वेरिन कहाँ आयोजित किया गया? तो कहाँ पर आयोजित किया गया भी सैन्य अभ्यास एक्वेरिन भैया? तो ये अल्मोड़ा में। ठीक है, और किस देश के मध्य हुआ? तो भारत और मालदीव के मध्य एक्वेरिन अभ्यास कराया गया। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न है,
अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस किसका भैया? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के किस गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया? तो किन भैया किस किस गांव को सम्मानित किया गया भैया? चौपड़िया और जड़धार गांव को भैया सम्मानित किया गया है। किससे? अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस पर उत्तराखंड के भैया गांव को राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। और वो कौन कौन से गांव हैं? तो चौपड़िया व जड़धार गांव हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड के किस शहर में G20 की तीसरी बैठक का आयोजन 26 जून 2023 में किया गया? तो कहाँ पर किया गया भाई तीसरी बैठक का G20 का? तो नरेंद्र नगर में किया गया। ठीक है, नरेंद्र नगर कहाँ है? टिहरी में। पहली बैठक कब हुई भाई? तो पहली बैठक जो होती है हमारी 28 से 30 मार्च 2023 में रामनगर के अंदर होती है। और दूसरी बैठक जो होती है हमारी 25 से 28 मई 2023 में ऋषिकेश में दूसरी बैठक होती है। और तीसरी बैठक कब होती है भाई? तो 26 जून 2023 में, जो कि नरेंद्र नगर में तीसरी बैठक हुई थी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है आज का, मुख्यमंत्री ने वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया भैया? तो कहाँ पर किया इन्होंने? तो देवप्रयाग टिहरी में किया। किसका भाई? मुख्यमंत्री वेद शास्त्र अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन भैया कहाँ किया गया? देवप्रयाग टिहरी में किया गया। अगले प्रश्न को चलते हैं। अगला आज का प्रश्न है, जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 कब लगाई गई थी? तो जमरानी बांध निर्माण में धारा 11 24 दिसंबर 2021 को लगाई गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में एस्ट्रो कैंप आयोजित किया गया है? तो उत्तराखंड के भैया चमोली जनपद में एस्ट्रो कैंप का आयोजन किया गया है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला आज का हमारा प्रश्न है, आओ हम सब योग करें, आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत उत्तराखंड के किस जनपद से की गई है? तो अल्मोड़ा जनपद से की गई है। आओ हम सब योग करें अभियान की शुरुआत कहाँ से भाई? तो अल्मोड़ा जनपद से की गई है। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे छोटी तितली ग्रास ज्वेल उत्तराखंड के किस जनपद में मिली है? तो पिथौरागढ़ में भैया दुनिया की सबसे छोटी तितली मिली है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की ओर से चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार संरक्षित खान पान के मामले में उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो उत्तराखंड 7वें स्थान पर है। किस रिपोर्ट के अनुसार भैया? तो चौथे स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22 के अनुसार भैया उत्तराखंड कौन से स्थान पर है? तो 7वें स्थान पर है भाई उत्तराखंड। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, पहाड़ी उत्पादों को बढ़ावा देने हेतु देश का पहला PMFME स्टोर PM फर्टिलाइजेशन ऑफ माइक्रो फूड प्रोसेसिंग एंटरप्राइजेज कौन से राज्य में खोला गया है? तो किस राज्य में खोला गया भाई? तो उत्तराखंड राज्य में खोला गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। आज की अगला क्वेश्चन हमारे होने वाला है, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितना बजट दिया गया है? तो 304 करोड़ रुपए भैया दिया गया है। किसके लिए? उत्तराखंड सरकार द्वारा 2023 में पॉली हाउस बनाने के लिए कितने रुपए दिए गए हैं भाई? तो 304 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है, उत्तराखंड के कौन से जनपद में अनाम प्रेम संस्था द्वारा ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट आयोजित किया गया है? तो भैया कहाँ किया गया है? तो उत्तरकाशी जनपद में किया गया है। कहाँ किया गया भाई? उत्तरकाशी जनपद में ब्लाइंड क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का प्रश्न होने वाला है, पशु संरक्षण के लिए किस राज्य में मुख्यमंत्री ए हेल्प कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो भैया कहाँ पर शुरू किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में शुरू किया गया है। ए हेल्प योजना क्यों शुरू की गई है? तो पशु संरक्षण के लिए, यानी ए हेल्प का मतलब क्या है या अर्थ क्या है? तो एनिमल हेल्प है। ठीक है, तो किस राज्य में इसकी शुरुआत की गई है? तो उत्तराखंड राज्य में शुरुआत की गई है। और इसका उद्देश्य क्या है? पशुओं के संरक्षण के लिए इस योजना या इस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का
क्वेश्चन होने वाला है अर्थ एवं संख्या विभाग। अर्थ एवं संख्या विभाग के 20 सूत्रीय कार्यक्रम के 24 अप्रैल को जारी आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड के 13 जनपदों की रैंकिंग में प्रथम स्थान कौन सा जनपद रहा है? प्रथम स्थान पर भैया कौन से जनपद का रहा है? तो टिहरी जनपद का रहा है प्रथम स्थान। किसमें भाई? अर्थ एवं संख्या विभाग 20 सूत्रीय कार्यक्रम जो कि 24 अप्रैल को आंकड़े जारी किए गए थे और 13 जनपदों की लिस्ट में प्रथम स्थान पर कौन रहा भी? तो टिहरी जनपद रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा प्रश्न होने वाला है उत्तराखंड का पहला पर्वतीय जनपद जिसके सभी राजस्व गांव अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए गए हैं, तो वो कौन सा भी जनपद है? तो वो चंपावत जनपद है जो कि भैया किस में शामिल कर लिए गए हैं? अब नागरिक पुलिस क्षेत्र में शामिल कर लिए हैं। पहले कहाँ किस क्षेत्र में आते थे? तो ये राजस्व गांव के क्षेत्र में आते थे। ठीक है, और ये पर्वतीय जनपद का पहला जनपद है ये भाई। ठीक है, चंपावत। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला हमारा क्वेश्चन है उड़द की दाल से बनाया जा रहा मंदिर डांडा नागराजा किस जनपद में है? तो उत्तर काशी में है। और किससे बनाया जा रहा है अभी? उड़द की दाल से बनाया जा रहा है मंदिर, और मंदिर कौन सा है? डांडा नागराज। ठीक है, और किस जनपद में है? तो उत्तरकाशी जनपद में है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का हमारा क्वेश्चन होने वाला है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री द्वारा किस जनपद के 3 गांवों नागथान, बिरौड़ और मुंगाथात, अड़दड़ा और आषाढ़थात गांवों को पर्यटन स्थल घोषित किया है? और ये कहाँ भी? ये कहाँ के हैं? तो टिहरी जनपद के हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री उत्तराखंड मुख्यमंत्री द्वारा ये 3 गांवों को भैया क्या बनाया गया है? पर्यटन स्थल घोषित किया। किसके द्वारा किया गया है? तो मुख्यमंत्री जी के द्वारा किया गया है। और ये गाँव कहाँ है भाई? तो टिहरी जनपद में पड़ते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का हमारा क्वेश्चन है प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता उत्तराखंड का कौन सा जनपद प्रथम स्थान पर है? तो उधम सिंह नगर है भैया। ठीक है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन में लक्ष्य से ज़्यादा गुणवत्ता भैया किस जनपद का है? तो उधम सिंह नगर जनपद का है जो कि प्रथम स्थान पर है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। शेखर पाठक को कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से किस पुस्तक हेतु दिया गया? भी इनको ये पुरस्कार किस पुस्तक के लिए दिया गया है? तो द चिपको मूवमेंट ए प्यूपिल्स हिस्ट्री के लिए इनको दिया गया है। और भैया इसके द चिपको मूवमेंट ए प्यूपिल हिस्ट्री के लेखक कौन है? तो शेखर पाठक के द्वारा ये लिखी गई है। ठीक है, ये एग्जाम में आया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, और किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कमला देवी चट्टोपाध्याय पुरस्कार से इनको सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है पर्थ में आयोजित वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो हीरा दस्पा ने जीता है। भैया कहाँ पर हुआ अभी? तो पर्थ में। पर्थ यानी ऑस्ट्रेलिया के अंदर ये भैया गेम हुए। और कौन सा गेम हुआ? वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम, जो कि उत्तराखंड के किस खिलाड़ी ने भाला फेंक में स्वर्ण पदक जीता है? तो हीरा दस्पा ने जीता है। हीरा दस्पा कहाँ के रहने वाले थे भाई? तो मुनस्यारी के रहने वाले थे। और डीडी हार्ट के पांगती ने बैडमिंटन में कांस्य पदक और भाला फेंक में रजत पदक इन्होंने जीता है भाई। इसी के साथ साथ हमें ये भी याद रखना है यह एक अंतर्राष्ट्रीय मल्टी स्पोर्ट इवेंट है। ठीक है, मल्टी स्पोर्ट इवेंट है जो वर्ल्ड ट्रांसप्लांट गेम्स फेडरेशन द्वारा हर 2 वर्ष में आयोजित किया जाता है। इसमें अंग प्रत्यारोपण प्राप्तकर्ता, जीवित दाता आदि प्रतिभाग करते हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन दास का संबंध किस मंत्रालय से था? तो दिवंगत कैबिनेट मंत्री चंदन दास का जो संबंध था भैया समाज कल्याण, परिवहन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्रालय से इनका संबंध था। ठीक है, ये जितने भी करंट अफेयर हैं 2023 के करंट अफेयर हैं जो आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन हमारा है उत्तराखंड के सीमांत गांव के प्रवेश द्वार पर भारत के अंतिम गांव के स्थान पर पहले गांव का परिवहन बोर्ड लगा दिया गया है। यह कौन सा गांव है? तो कौन सा गांव भी? तो माड़ा गांव है जो कि पहले अंतिम गांव के रूप में जाना जाता था, लेकिन अब ये क्या उत्तराखंड के प्रथम गांव के रूप में जाना जाता है। कौन सा गांव? माड़ा गांव। अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत
में उत्तराखंड का कौन सा स्थान है? तो 14वां स्थान है। ठीक है, कितना स्थान है? 14 भैया प्लेस है किसका? उत्तराखंड का। किस में है भाई? इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2022 के अनुसार न्याय दिलाने के मामले में भारत में उत्तराखंड 14वें स्थान पर है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत, कौन सी योजना के तहत भाई? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत उत्तराखंड में पंगेशियम और तिलारिसिया मछली के उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु एक्वा पार्क कहाँ स्थापित किया गया है? तो सितारगंज में स्थापित किया गया है। क्वेश्चन सीधा सीधा बनेगा कि एक्वा पार्क की स्थापना कहाँ पर की गई है? तो सितारगंज में स्थापना की गई है, और सितारगंज कहाँ भी? उधम सिंह नगर में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा हाल ही में उत्तराखंड के किस जनपद में कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोलने का निर्देश दिया गया है? तो चमोली जनपद में ये निर्देश दिया गया है। वहाँ पर क्या खोला जाएगा भाई? तो कीड़ा जड़ी संकलन केंद्र खोला जाएगा। कहाँ पर? चमोली में खोला जाएगा। और किनके द्वारा आदेश दिए गए हैं? तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया के द्वारा भैया ये घोषणा की गई है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत उत्तराखंड के किस पर्यटन स्थल के फ्लोटिंग हट्स को सम्मानित किया गया है? तो किसको सम्मानित किया गया है भाई? किस जनपद को सम्मानित किया गया है? तो टिहरी जनपद को सम्मानित किया गया है भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय की स्वदेश दर्शन योजना के तहत। ठीक है, उत्तराखंड के किस जनपद को भैया सम्मानित किया गया है? तो टिहरी जनपद को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला प्रथम जनपद कौन सा है भाई? तो चंपावत जनपद है। ठीक है, तो किसके द्वारा शुरू की गई भाई? संपर्क फाउंडेशन की ओर से उत्तराखंड में 11 अप्रैल 2023 को स्मार्ट स्कूल स्मार्ट ब्लॉक कार्यक्रम की शुरुआत भैया कहाँ से की गई? तो चंपावत जनपद से की गई है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता। ठीक है, सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तराखंड राज्य रहा है। ठीक है, सहकारी समितियों के कंप्यूटरीकरण अर्थात सहकारिता के मामले में प्रथम स्थान पर भारत का कौन सा राज्य रहा है? तो उत्तराखंड राज्य रहा है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला क्वेश्चन होने वाला है आज का हमारा 13 से 16 मई 2023 के मध्य उत्तराखंड के किस महत्वपूर्ण शहर में श्री अन्न महोत्सव आयोजित किया गया, जिसका शुभारंभ केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने किया? तो भैया कहाँ पर किया गया है? तो देहरादून में किया गया है। कौन सा महोत्सव भाई? अन्न श्री महोत्सव आयोजित किया गया। और भैया कब आयोजित किया गया? तो 13 से 16 मई 2023 के मध्य आयोजित किया गया भाई। ठीक है, शुभारंभ किसके द्वारा किया गया? तो केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा शुभारंभ किया गया। और कहाँ पर? देहरादून के अंदर। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है उत्तराखंड के किस मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है? तो उत्तराखंड के भैया तुंगनाथ मंदिर को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया है। अगला क्वेश्चन है हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से किसे नवाजा गया है? तो विजय जड़धारी को नवाजा गया है भैया। हिमालय प्रहरी सम्मान 2023 से भैया विजय जड़धारी को सम्मानित किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है कर्मभूमि फाउंडेशन की ओर से प्रथम पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार मई 2023 में किसे दिया गया है? तो पत्रकार जयसिंह रावत को दिया गया है। कौन सा पुरस्कार दिया गया भाई? तो प्रथम पंडित भैरव दत्त धूलिया पुरस्कार कब दिया गया? मई 2023 में। और किनको दिया गया? पत्रकार जयसिंह रावत को दिया गया। और किस फाउंडेशन के द्वारा? कर्मभूमि फाउंडेशन के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है जापान के हिरोशिमा में मध्यम और लंबी रेस की अंतर्राष्ट्रीय एथलीट प्रतियोगिता में उत्तराखंड की अंकिता ध्यानी को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो इनको भैया 5वां स्थान प्राप्त हुआ है। कौन सा प्लेस प्राप्त हुआ भी? तो 5वां स्थान अंकिता ध्यानी को प्राप्त हुआ है। आयोजन कब किया गया भी? तो आयोजन 29 अप्रैल 2023 में। और कहाँ पर किया गया भी? तो जापान में
किया गया है। अंकिता ध्यानी का भैया मूल स्थान क्या है? मेकड़ा गांव, हरिखाल, पौड़ी, गढ़वाल की ये रहने वाली थी। ठीक है, अगले क्वेश्चन को चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कुक्कुट पालन योजना 2023-24 हेतु कुमायूं के कितने जनपद चयनित हुए हैं? कुक्कुट पालन योजना 2023-24 में कुमायूं के भैया कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो 5 जनपदों को शामिल किया गया है। वो कौन कौन से हैं भाई? तो उधम सिंह नगर, नैनीताल, अल्मोड़ा और बागेश्वर, चंपावत, इन 5 जनपदों को भैया क्या करा गया है? चयनित किया गया है। वर्ष 2022 और 23 में भैया कितने जनपदों को शामिल किया गया है? तो इसमें देहरादून, पौड़ी, रुद्रप्रयाग और हरिद्वार और टिहरी। वर्ष 2022 और 23 में भी 5 हमारे जनपदों को चयनित किया गया था। ठीक है, और 2023-24 में भैया कौन कौन से हैं? तो उधम सिंह नगर है, नैनीताल है, अल्मोड़ा, बागेश्वर और चंपावत, इन 5 जनपदों को शामिल किया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन होने वाला है हमारा, देश का पहला जीआई बोर्ड किस राज्य में बनाया जाना प्रस्तावित है? भैया तो उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है देश का पहला जीआई बोर्ड। भैया किस राज्य में भैया प्रस्तावित है? तो उत्तराखंड राज्य में प्रस्तावित है। अगला क्वेश्चन है भाई, ताशकंद में आयोजित 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में उत्तराखंड के किस खिलाड़ी को 1500 मीटर रेस में स्वर्ण पदक भैया मिला है? तो किनको मिला है? प्रियांशु को मिला है। कितने मीटर की रेस में भाई? तो 1500 मीटर की रेस में कौन सा पदक मिला है? तो स्वर्ण पदक मिला है। और ताशकंद में आयोजित है ये 5वीं एशियन यूथ चैंपियनशिप में भैया इनको ये भैया पुरस्कार मिला है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनपद में तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है? तो उत्तराखंड के भैया टिहरी गढ़वाल में भैया तितली महोत्सव का आयोजन किया गया है। अगले क्वेश्चन को देखेंगे, वेणी सेना प्रोजेक्ट किस से संबंधित है? तो वेणी सेना प्रोजेक्ट का जो संबंध है भैया, तो स्वच्छता से इसका संबंध है। किससे संबंध है भाई? तो स्वच्छता से संबंध है। किस प्रोजेक्ट का भाई? तो वेणी सेना प्रोजेक्ट का संबंध स्वच्छता से है। ठीक है, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला आज का क्वेश्चन होने वाला है, राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया है? तो देहरादून में इसका भैया शुभारंभ किया गया। कौन से भैया सम्मेलन का? राष्ट्रीय होम्योपैथिक सम्मेलन 2023 का शुभारंभ कहाँ पर किया गया? तो देहरादून में किया गया। अगले क्वेश्चन को देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस स्थान पर हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया है? तो कहाँ पर किया गया भाई? श्रीनगर में हिल शूटिंग एकेडमी का शुभारंभ किया गया है। ठीक है, कहाँ? श्रीनगर में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है, आशा करूंगा आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।